स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 आज आप लोग देखेंगे लेसन 2 घातांक। तो आप लोग घातांक जान ही रहे होंगे। -2/5 अगर ब्रैकेट में करके ऐसे 3 कर दिया गया तो इसका मतलब होता है घातांक 3 है। मतलब 2/5 की घाते 3, मतलब वही ब्रैकेट की संख्या 3 बार -2/5 गुणे -2/5 गुणे -2/5, मतलब यही संख्या 3 बार आपको लिखनी है। जितनी बार यहाँ घातांक लगी रहेगी, फिर जो भी कहेगा, अगर गुणा है तो गुणा, भाग है तो भाग, आप लोग कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, उसके बाद 5 × 25, 25 पंचे 125। अब आपको ये देखना है कि ऋण लगना है कि धन। हमारे पास यदि माइनस संख्या सम आती है तो अब प्लस बन जाता है। मतलब यह 2 बार 4, 6, 8, 10। अगर विषम आती है 1, 3, 5, 7 तो माइनस ही रहता है। तो आप लोग यहाँ देखेंगे आपके पास 3 बार था, इसलिए माइनस। तो ये होता है घातांक। अगर इसका आपको घात रूप में व्यक्त करना होता तो आप ये 2, 3 एक बार गिनती को लिखकर इसी की तरह घाते 3 लगा देते। -2/3 की घाते 5 का मान ज्ञात कीजिए। अब आप लोग को इसका मान ज्ञात करना है। इसी तरह -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 फिर गुणे -2/3। आपके पास 5 बार आ जाए तो 1, 2, 3, 4, 5। अब आप लोग देखेंगे अगर विषम है 5 भी तो हमारे पास माइनस। अब आप गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, फिर बटे 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, फिर 27 गुणे आप 3 कर लेंगे अगर आपको 27 का पहाड़ा नहीं आ रहा है। 3 सते 21 की 1 हासिल 2, 3 दूनी 6, 2, 8, फिर उसके बाद गुणे फिर 3, फिर 3 × 3, 3 × 8 24, मतलब 243। या तो आप 3 त्रिका 9, फिर गुणे 3 त्रिका 9, 9 81 आ जाएगा। फिर 81 गुणे आप 3 भी कर सकते हैं। कहा जा रहा है आपके पास 3125 को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो आप इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। 5 पे आपको घात देना है तो आप 5 से इसे विभाज्य करेंगे। वर्गमूल की तरह 5 × 30, आपके पास 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 × 25, फिर आपके पास 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 × 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 × 25, फिर 5 से 5 × 25, फिर 5 से 5 × 5। तो आप लिख सकते हैं 3125 को 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब आप देख लेंगे 5 पे कितनी बार आई है। तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो आप ये लगा देंगे 5 की घाते 5। फिर पूछा जा रहा है आपके पास
घाते 7 का मान क्या होता है? 2 की घाते 7 का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग को वही संख्या 2 की घाते 7 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 7 बार लिखना है। आप गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब एक बार की अभी कमी है 7। अब आप गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64 और 64 दूनी आप कर लेंगे यदि पहाड़ा नहीं याद है तो। 2 चौक 8 और 2 छक 12। आपके पास आंसर 128। बच्चों अब आप लोग देखेंगे 2b में घातांकों का गुणा और भाग। तो आप लोग देख सुन लेंगे कि यदि घातांक में गुणा रहता है तो घाते जुड़ जाते हैं और यदि भाग रहता है तो घाते घट जाते हैं। अब आपके पास यहाँ गुणा है 3 की घाते 7 और धन गुणे 3 की घाते 8। अब आप लोग को यहाँ देख लेना है 3 की घाते 7 और 8 को एक में जोड़ देना है। 7 धन 8 आप लोग देख लेंगे 3 की घाते 15। आपका आंसर यही होगा 3 की घाते 15। तो यदि गुणा है तो घातांक जुड़ जाएगा, यदि भाग है तो घातांक घट जाएगा। फिर है 6 की घाते 4 भागे गुणे 6 की घाते 2 भागे 6 की घाते 5। अब आप लोग देखेंगे एक ही में आपके पास गुणा भी है भाग भी है। 6 की घाते 4 और 6 की घाते 2। आप लोग 4 और 2 को जोड़ लेंगे तो 6 की घाते 6 और फिर भागे हैं 6 की घाते 5। अब आप लोग 6 में से 5 घटा देंगे यानी 6। एक के लिए घात नहीं लगती है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 6 की घाते 4 और गुणे 6 की घाते 2 और भागे 6 की घाते 5। आप लोग को 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 4 बार हो गया। फिर है 6 की घाते 2 मतलब 6 और गुणे 6। फिर आपके पास था भागे, आप नीचे लिख देंगे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6। अब आप एक एक को काट देंगे, एक ऊपर एक नीचे, और आपके पास जो बचेगा वही आंसर होता है, मतलब 6। वही चीज यहाँ भी थी वही चीज यहाँ भी है। अगर 4 गुणे 5 की घाते 2 फिर धन 5 गुणे 4 की घाते 2। अगर ऐसे है तो आप देख रहे हैं 5 और 20, 20 की घाते 2 और ये भी वही है 5 और 20 की घाते 2। तो आपके पास है घातांक जुड़ती है, तो आपके पास है 20 और 20 जोड़ देंगे 40 की घाते 2। अगर ये गुणा होता तो आप घातांक को जोड़ देते। दो गुणे 5 की घाते 2 .
गुणे 5 की घाते 5 गुणे 2 की घाते 5। अब आप लोग यहाँ देख लेंगे 5 दूनी 10, 10 की घाते 2। और फिर यहाँ भी देख लेंगे 5 दूनी 10, अब 10 की घाते 5। अब हमारे पास 10 की घाते 2 यहाँ है और 10 की घाते 2 5 यहाँ है। आप लोग जोड़ लेंगे 10 की घाते 5 और 2 7। आंसर आपके पास है 10 की घाते 7। 2/3 की घाते 2, फिर गुणे 2/3 की घाते 3। अब आप लोग यहाँ गुणा कर लेंगे, भिन्नों का गुणा भी उसी तरह होता है। आपके पास 2/3 ही है, आप लोग 2/3 और घात जुड़ जाएगी 3 और 2 5। 2/3 की घाते 5, यदि मान ज्ञात करना है तो 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3, मतलब 5 बार आपको करना है। आप गुणा कर लेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और बटे 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81 और 81 तिया 243 आपके पास आंसर हो गया। अब बच्चों आप लोग देखेंगे घात रूप में व्यक्त कीजिए। इसके पहले इसे आप लोग को बता ही चुके हैं। आपका 2C है, आप लोग देख रहे हैं कितनी बार आया है, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो बराबर होता है 12 और घाते जितनी बार आया हो, मतलब 12 की घाते 5, मतलब वही संख्या 12 बार है। अब मैं 15,625 को 5 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इसको 5 की घाते कितनी आएगी वो आप ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इसके छोटे छोटे टुकड़े वर्गमूल की तरह 5 से काटते जाएंगे। 5 तिहाई 15, 5 एकनन 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 36, 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकनन 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 25, फिर 5 एकनन 5। अब आप लोग लिख देंगे 15,625 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। आपके पास जितनी बार आया हो 1 2 3 4 5 और 6 बार 1 2 3 4 5 6। अब आप लोग लिख देंगे 5 की घाते 6, मतलब 5 की घाते 6 बराबर 15,625 होता है। अब है -343 और बटे 512, कह रहे इसे 7/8 पर घातांकी रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप लोग देख लेंगे, आप इसके भी छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और इसके भी। इसका 7 से करना है, इसका 8 से करना है। आप इसे 4 से भी कर सकते हैं और 2 गुणे 2 से भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास मुख्य 8 पे जोड़ना है तो आप 8 से ही करेंगे। 343 का 7 से माइनस आपके पास है 7 चौक 28 और आपके पास बचा 6, तो 7 9 63 आगे 3 का
फिर आप 7 से 7 सते 49, फिर 7 से 7 करना 7। उसी तरह आप 512 पे भी कर लेंगे। 8 से 8 छठ 48, 8 चौक 32, फिर 8 अठाई 64 और फिर 8 इकन्नन 8। तो आपके पास आया है, फिर -7/8, फिर गुणे -7/8, मतलब 3 बार -7/8 की घाते 3। फिर आपके पास है 1000/1331। करा 10/11 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। एकदम सेम आगे वाले की तरह आप इसको 10 पे निकाल लेंगे तो आपके पास 1000 है, आप 10 से भाग दे देंगे तो 10 इकन्नन 10 और आपके पास 2 जीरो, फिर 10 से 10 इकन्नन 10 और 1 जीरो, फिर 10 से और 1। उसी तरह 1321 का भी निकाल लेंगे। 11 से 11 इकन्नन 11, 11 दूनी 22, 11 इकन्नन 11, फिर 11 इकन्नन 121, फिर 11 इकन्नन 11। आप लोग को याद रहे कि जितनी बार इसमें आएगा उतनी बार ही इसमें भी आएगा। तो आपके पास है 10/11 की घाते 3, मतलब 3 बार। फिर है 512/729 कर घन रूप में व्यक्त कीजिए। घन रूप में व्यक्त कीजिए मतलब घाते 3, मतलब ये किसकी घाते 3 है। तो आप लोग छोटे छोटे टुकड़े करेंगे 512 के, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छठ 12, फिर 2 इकन्नन 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 छठ 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 आया है और हमको घाते 3 पर ही लगाना है। तो हम देखेंगे 3 3 के 3 में कितनी बार आता है, मतलब इसके 3 जोड़े बने। तो हमारे पास देखिए 1 2 1 3, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 8 की घाते 3 बन रही है। 8 की घाते 3 बनेगी। अब हमको 729 का देख लेना है कि ये किसकी घाते 3 बनेगी। तो हम लोग इसके देख लेंगे 729 को भी। इस 2 से नहीं कट रहे तो हम 3 से देखेंगे। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 आठे 24, 3 इकन्नन 3, फिर 3 दूनी 6, 3 सते 21, फिर 3 नमा 27, फिर 3 त्रिका 9 और 3 इकन्नन 3। अब हमारे पास, तो हम इसको 3 जोड़े बनाने थे, तो हमारे पास 2 2 के 3 जोड़े बन रहे हैं, मतलब एक बार 2 3, फिर 2 3, फिर 2 3, मतलब 3 त्रिका 9। तो 8/9 की घाते 3, ये आपका आंसर हुआ और टूसी यहीं समाप्त भी हो गया। अब आप देखेंगे 2D।
घाते 4 गुणे 3 की घाते 5 फिर गुणे 3 की घाते -9। आपके पास 3 अंक हैं। कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। आप लोग को जोड़ लेना है, तो गुणे में जुड़ता है, फिर गुणे है लेकिन माइनस लगा है मतलब घटेगा। तो आपके पास 3 की घाते 4 और 3 की घाते 5। आपके पास 3 की घाते 4 और धन 5 बराबर आ गया 3 की घाते 9, और फिर आपके पास है 3 की घाते 9 फिर मतलब -9 मतलब बराबर 0। 9 में से 9 गया 0। आपके पास आंसर 0 मतलब कुछ नहीं है, वो कट जा रहा है, सारे अंक समाप्त हो जा रहे हैं। अब आपके पास है 2/3 की घाते 2, 2/3 की घाते 2 गुणे 4/9 की घाते 2 गुणे 4/9 की घाते 2 फिर गुणे 2/3 की घाते -4 2/3 की घाते -4। आपके पास ये तीनों अंक हैं। अब आप लोग इसे देखेंगे। आपके पास है 2/3 मतलब 2/3 की घाते 2, तो आप दूसरी तरह से देख लेंगे 2/3 गुणे 2/3 फिर गुणे आप लोग इसे 4/9 है, लेकिन फिर हम लोग 2/3 पर कर देंगे, तो ये 4/9 हो गया। अब आप देखेंगे कि आपके पास 2 बार आ रहा है, तो आप लोग इसे 2/3 गुणे 2/3 फिर गुणे 2/3 और गुणे 2/3 मतलब एक 4/9 के लिए ये 2 बार है गुणे 2/3, फिर एक 4/9 के लिए फिर 2/3 गुणे 2/3। आपके पास इतना हो रहा है। अब आपके पास 2/3 2 कट करना है 4, तो 4 घटाना है मतलब आप 1 2 3 4 कट कर देंगे, तो आपके पास आ रहा है 2/3 की घाते 2। यही आपका आंसर हुआ। आप इस 4 को नीचे भी लिख सकते हैं 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3 और गुणे 2/3, और इस प्रकार आपका 4 को कट हुआ चारों से, और आप इसे जोड़ दिए दोनों को। घात जितनी बार से 2 बार, तो आप घाते 2 लिख दीजिए। अब आपको अगले लेसन पर दोहरी पर और मानक रूप में व्यक्त करना है। मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप में व्यक्त करने के लिए घातांक 10 पर लगाई जाती है। मानक रूप आप लोग को व्यक्त करने के लिए कि आपको घातांक 10 पर लगाना है, या वैज्ञानिक संकेतन है तब भी आपको घात 10 पे लगानी है। तो आपके पास 62 और 7 जीरो है। आपके पास अंक 62 और 7 जीरो 2 4 5 6 7। आपके पास 62 और 7 जीरो है। घातांक 10 पे लगाना है, मतलब आप लोग 2 अंक पे दशमलव लगा देते हैं 6.2। तो आपके पास ये कितने अंक हो रहे हैं ये देखना रहता है। 6.2 मतलब हम इसमें कितने से भाग दें तब हमारे पास ये हो जाता है। तो आपके पास दशमलव लगने के लिए देखिए 10 दशमलव के नीचे 1 होती है। पहले आप लोग इसे बढ़िया देख लेंगे। दशमलव के नीचे 1 होती है, बाकी जितने अंक रहते हैं उतने जीरो। तो आपके पास 7 जीरो पहले से थे, 1 2 भी आ गया, तो 8 जीरो थे। 1 2 3 4 5 6 7 1 8 जीरो। तो आपको लिखना है 6.2 की मतलब 6.2
मतलब 6.2 के लिए आप लिख सकते हैं 10 6.2 की घातें 2 की घातें आपके पास जितने जीरो लगे हैं 4 3 7 और 1 8, तो आप लोग यही लिख देंगे 8। घातांकीय संकेतन 8, मतलब वो आपको घात रूप में व्यक्त करना था। यदि वैज्ञानिक संकेतन पूछा जा रहा है तभी काम यही होता है कि आपको 10 पे घात लगानी है। आप इसे 10 के टुकड़े टुकड़े करके भी लगा सकते हैं। अब 0.000000008 वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। आपको इसको देखना है कि 10 पे घातें कितनी लगी हुई है। तो आपके पास यही है, दशमलव के नीचे 1 और 1 2 3 4 5, तो आप लोग लिख देंगे पहले 8 की घातें -5 या 10 की घातें -5। तो आप लोग अभी तक वैज्ञानिक और दोनों संकेतन देख लिए, दोनों एक ही होते हैं। अब आपके पास है -8 की घातें 7 का मान बताइए। तो इसे आप पहले देख ही चुके हैं, मतलब -8 गुणे -8 गुणे -8 गुणे -8 7 बार आपको करना है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको गुणा कर लेना है सबका। आप गुणा कर लेंगे 8 × 64, फिर 64 गुणे फिर 64, आपके बाद 8 × 64, फिर गुणे 8 × 64 और फिर गुणे 8 × 64 और फिर गुणे 8। मतलब आपको इतने गुणा करना है। आप लोग गुणा करके बढ़िया से लिखेंगे। 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 छक 24, 1 25, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 36 और 2 38। आप लोग जोड़ लेंगे 6 5 4 9, 8 2 10 के 0, 3 1 4। आपके पास 1 1 2 हो गया। आपके पास फिर 1 64, तो फिर गुणे 64, 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 9 36 और 2 38 के पूरा 38 और 4 चौक 16, 6 चौक 36 के 6 हासिल 3, 6 9 54 और 3 57 के साथ, मतलब पूरा 57 और 6 चौके 24। फिर आपको 4 है, 8 6 14 के 4, 7 3 10 1 11 के 1, 6 5 11 1 12 के 2, फिर 4 1 5 और 1 शेष था 6, आपके पास 2। अभी आपके पास एक 8 बचा है, मतलब गुणे 8। अब 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 चौक 32 3 35 के 5 हासिल 3, 8 1 8 3 11 के 1 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17 के 7 हासिल 1, 8 छक 48 1 49 के 9 हासिल 4, 8 दूनी 16 4 20। आपके पास आंसर आ गया है 20 9 7 1 5 2। आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो इकाई तरफ से गिन लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 20,97,152। ये आपका आंसर हुआ और आपका लेसन यहीं पर समाप्त हुआ। आप लोग पूरा लेसन तैयार कर लेंगे।